हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के इस क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इंग्लिश यहीं से सीखना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू ना करें। आप टेंस 1 को पहले देखें, फिर सेकंड को देखें, थर्ड को देखें। प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, क्रम से आते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और देखिए, ये सारी चीज़ें हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि नरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें टेंस में फ्यूचर में क्या होता है, इसका पास्ट कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट में क्या होता है, इसका पास्ट कैसे बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और फिर पास्ट में चेंज करेंगे तो विल का वुड हो जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहीं से सीखने को मिलेंगी। और फिर आप जब नरेशन बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ये ना समझे कि ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा है, बहुत बेहतर तरीके से आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है। आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ें, एक नंबर से देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे इस क्लास में हम लोग। और इसमें पहचान क्या होती है, हिंदी के लिए पहचान क्या होती है क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। V1 में ING जोड़ते हैं और बढ़ाई यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। तो ये हमें समझना है कि जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख लिया, अगर आपने देख लिया तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे आई और वी के साथ उसमें शैल का प्रयोग होता है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस में शैल बी का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट में शैल और कंटिन्यूअस में शैल बी का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से इंडेफिनिट में यहाँ पे बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं इंडेफिनिट में, और कंटिन्यूअस में विल बी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे V1 में ING जोड़ते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि कंटिन्यूअस सेंटेंस कंटिन्यूअस जो आ जाए तो कंटिन्यूअस में ING जोड़ा जाता है। और हमारा एग्जाम्पल है बड़ी इमेज बना रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे द कारपेंटर, द कारपेंटर। और यहाँ पे ये कारपेंटर सिंगुलर है तो यहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी का प्रयोग हम लोग शैल बी का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करते हैं, आई और वी के साथ। और यहाँ पे बाकी इसके अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी जो कुछ भी बचेगा वहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे। ये विल बी, तो हमने यहाँ पे विल बी लगा लिया। उसके बाद हमारा हो जाएगा वर्ब आएगा। वर्ब में बनाना के लिए हम लोग लिखेंगे मेक और ING जोड़ देंगे, मेकिंग। और यहाँ पे और टेबल। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखिए, अध्यापक गणित पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पे अध्यापक, यहाँ पे हम लिख देंगे द टीचर। रहे होंगे लिखा है, ये रेस्पेक्ट में अध्यापक को रेस्पेक्ट दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे द टीचर रहे होंगे हिंदी में यहाँ पे सिंगुलर ही है। और यहाँ पे हमने लिख लिया विल बी। टीचर के साथ विल बी आ जाएगा, जैसे कारपेंटर के साथ विल बी, वैसे आई और वी के साथ शैल भी आएगा, विल बी। उसके बाद पढ़ाना का होता है टीच, और इसमें ING जोड़ेंगे, टीचिंग। और क्या बच गया? मैथ। तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स लिख देंगे। उसी तरीके से मैं बाजार जा रहा होऊंगा, बाजार जा रहा होऊंगा। हो जाएगा आई के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। रूल ऊपर लिखा है, आई शैल बी। और यहाँ पे गो में ING जोड़ेंगे, सभी में ING जोड़ेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, ING जरूर आता है V1 में। तो V1 में ING जोड़ लिया, गोइंग। और यहाँ पे टू मार्केट। आपने पहले के वीडियोज देखे हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच से देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैंने कहा आप पहले शुरू से देखें। हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। क्या हो जाएगा इसमें?
इसमें हो जाएगा वी, और वी के साथ भी हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे। वी शैल बी, सबसे पहले सब्जेक्ट तो वी आ गया, उसके बाद शैल बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद खेलने के लिए प्ले, और इसमें आईएनजी जोड़ लिया प्लेइंग, और जो कुछ भी बचा प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल बचा है तो फुटबॉल। यहाँ पे बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। कहाँ से शोर मचाएंगे बेचारे, कोरोना चल रहा है। फिर भी लिख दिया बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन प्लूरल है तो चिल्ड्रन के बाद क्या आएगा, आई और वी के साथ ही शैल भी आता है। ये याद कर लेंगे, आपको याद हो गया होगा, मैं बहुत बार इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। आई शैल बी, वी शैल बी, इसके अलावा सभी आई और वी के अलावा बाकी कुछ भी आई विल बी, द चिल्ड्रन विल बी, सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों में विल बी, द चिल्ड्रन विल बी। और शोर मचाने का होता है मेक अ नॉइज, और आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। और क्लास के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इन द क्लास, इन द क्लास, द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। इस तरीके से आप पढ़ते भी रहेंगे तो आपको समझ में भी आते रहेगा। फिर आगे देखिए, सूरज किताब पढ़ रहा होगा, सूरज किताब पढ़ रहा होगा। सूरज लड़के का नाम है तो यहाँ पे सूरज, और सूरज के बाद आ जाएगा विल बी, विल बी, उसके बाद रीडिंग, सूरज विल बी रीडिंग अ बुक। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ये लिख लिया। इसके बाद एक और लिख लेते हैं, सीता पत्र लिख रही होगी, सीता पत्र लिख रही होगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सीता विल बी, और लिखने का राइट, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा राइटिंग अ लेटर। तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा, सीता विल बी राइटिंग अ लेटर। तो ये आपने लिख लिया है। तो उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात हम लोग करेंगे। इसको अपनी कॉपी में लिखते रहें, बिना कॉपी में लिखे नहीं होता है, कॉपी में लिखे भाई बगैर नहीं होता है। आप कॉपी में लिखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। ये आपने लिख लिया होगा, कॉपी में आप लिखते रहें, जब भी मैं हटता हूँ तो अपनी कॉपी में लिखें रहे होंगे। यहाँ पे बाज़ार में लिख देता हूँ, बाज़ार में खिलौने खरीद रहे होंगे, तो हो जाएगा वी, और वी के साथ आता है शैल। और एक बात याद रखें कि नॉट बी होता है, शैल और बी के बीच में नॉट आएगा, शैल और बी के बीच में नॉट आएगा, शैल नॉट बी। और ख़रीदने का बाई, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, और यहाँ पे इन द मार्केट, बाज़ार में ख़रीद रहे होंगे तो इन द मार्केट। वी शैल नॉट बी बाइंग, अच्छा टॉयज नहीं लिखा, ये तो गड़बड़ है भाई। यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, हम बाज़ार में खिलौने खरीद रहे होंगे, तो हो जाएगा वी शैल नॉट बी बाइंग, बाइंग क्या खिलौने ना, तो टॉयज, और लास्ट में लिख देंगे इन द मार्केट, इन द मार्केट। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। फिर देखिए, तुम दिल्ली नहीं जा रहे होगे, तुम दिल्ली नहीं जा रहे होगे, तो आ जाएगा यू के साथ विल भी होता है, तो विल नॉट बी आएगा नेगेटिव के लिए।
शैल नॉट बी और विल नॉट बी आएगा। विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। फिर देखिए वे सड़क पर नहीं टहल रहे होंगे। नहीं टहल रहे होंगे तो हो जाएगा दे, और दे के साथ भी आ जाएगा हमारा विल नॉट बी। दे विल नॉट बी। और टहलना का होता है वॉक, इसमें आईएनजी हो जाएगा वॉकिंग, और सड़क पर तो ऑन द रोड। ऑन द रोड। आप इसको भी याद करते चले। आपने यदि आपको आता है तो बिल्कुल सही, नहीं आता है जिसको उसके लिए बता रहा हूँ। बाज़ार के भीतर अंदर के लिए इन लगाते हैं, तो यहाँ पे वी शैल नॉट बी बाइंग टॉयज इन द मार्केट। बाज़ार के भीतर इन द मार्केट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे इन द क्लास, कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। और यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर हो, किसी चीज़ के ऊपर हो तो ऑन लगाते हैं। यहाँ पे वे सड़क पर नहीं टहल रहे होंगे, दे विल नॉट बी वॉकिंग ऑन द रोड। तो ये आपने समझ लिया। नेगेटिव सेंटेंस यही है। आप इन सारी चीज़ों का, ये जो सारे सेंटेंस मैंने लिखवाए हैं, इनके नेगेटिव सेंटेंस आप चाहें तो बना सकते हैं। मैं लिखूं कि हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। सूरज किताब नहीं पढ़ रहा होगा, सूरज विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। सीता पत्र नहीं लिख रही होगी, सीता विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अच्छा, सीता पत्र नहीं लिख रही होगी तो सीता विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ये आपने नेगेटिव सेंटेंस समझ लिया। आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप इसको अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिखते रहें और फिर आगे देखते रहें। तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो टाइप के होते हैं। एक है जब वाक्य यानी कि सेंटेंस क्या शब्द से प्रारंभ हो, क्या शब्द से प्रारंभ हो। जब सेंटेंस क्या शब्द से प्रारंभ हो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शैल ऑब्लिक विल। शैल ऑब्लिक विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी आ जाए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद V1 में ING जोड़ देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर देखिए क्या हम बाजार नहीं जा रहे होंगे, क्या हम बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो क्या आएगा सबसे पहले, हम वी के लिए शैल आता है तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले शैल। इस नियम के अनुसार शैल और विल में से शैल आएगा क्योंकि वी के साथ शैल आता है।
उसके बाद सब्जेक्ट वी है, वी आ गया, नहीं है तो नॉट भी आ गया, उसके बाद बी है तो बी आ गया, उसके बाद V1 में आईएनजी जाना का गो, उसमें आईएनजी जोड़ लिया गोइंग, और यहाँ पे बच गया टू मार्केट। तो ये आपने समझ लिया। शैल वी नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ये हमारा करेक्ट है। शैल वी नॉट बी गोइंग टू मार्केट। फिर लिखेंगे क्या मुकेश भजन नहीं गा रहा होगा, भजन नहीं गा रहा होगा। क्या हो जाएगा? मुकेश के साथ आएगा विल, तो हम लिखेंगे विल, और उसके बाद हम लिखेंगे मुकेश, और उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद बी, इसी क्रम में लिखेंगे। इसमें विल आ गया, मुकेश के साथ विल आता है, विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया मुकेश, उसके बाद नॉट है तो नॉट आ गया, उसके बाद बी, और सिंगिंग, सिंग में आईएनजी जोड़ेंगे, सिंग मतलब गाना, और सिंगिंग आईएनजी जोड़ लिया सिंगिंग, और यहाँ पे भजन को हम लोग भजन लिख देते हैं। तो यहाँ पे भजन को यदि नाउन मान लिया जाए, यदि क्या नाउन होता है, और यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दिया मैंने भजन। उसी तरीके से आगे देखिए, क्या माताजी रामायण पढ़ रही होंगी? तो हमारा हो जाएगा विल मदर। अब यहाँ पे नॉट नहीं है तो नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे हम, विल मदर बी, और उसके बाद पढ़ने का हो जाएगा रीडिंग, रीड में आईएनजी जोड़ दिया रीडिंग। देखिए यहाँ से नॉट हटा दीजिए, बी आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद V1 में आईएनजी, और बच गया रामायण, तो हम लिख देंगे द रामायण। और ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। फिर देखिए, क्या लड़के सड़क पर दौड़ रहे होंगे? रनिंग। बॉयज़ के बाद यहाँ पे बी आ गया, उसके बाद यहाँ पे V1 में आईएनजी आ गया, और यहाँ पे ऑन द रोड आ गया। विल द बॉयज बी रनिंग ऑन द रोड? तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने बेहतर तरीके से समझ लिया। एक इंट्रोगेटिव और है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। जब सेंटेंस के बीच में, जब सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, तब क्वेश्चन वर्ड आए तब क्या होगा? जब सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम लोग शैल ऑब्लिक विल, शैल और विल में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद यदि नॉट है तो नॉट, फिर V1 में आईएनजी लिखेंगे, और प्लस हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड शैल और विल, और यहाँ पे सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद V1 में आईएनजी, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। बी छूट गया, अरे बी बार बार छूट जा रहा है। नॉट बी, नॉट प्लस बी, प्लस हम लोग क्वेश्चन वर्ड शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी, उसके बाद हम लोग V1 में आईएनजी जोड़ेंगे, और प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आगे देखिए, वह कहाँ जा रहा होगा? वह कहाँ जा रहा होगा? कहाँ आ गया यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद हम लिखेंगे विल, क्योंकि ही के साथ विल आता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर, उसके बाद शैल विल में से विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है तो ही आ जाएगा,
उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बी, उसके बाद जाना का हो जाएगा गो, उसके बाद ING जोड़ लिया गोइंग, और यहाँ पे और कुछ बचा ही नहीं तो हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया। फिर आगे देखिए, मैदान में कौन खेल रहा होगा? मैदान में कौन खेल रहा होगा? ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको समझ सकते हैं। हु सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद विल बी प्लेइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट हु ही होता है, हु सब्जेक्ट है, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से एज इट इज़ याद कर ले, बहुत सारे सेंटेंस इसको करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं टेंस ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन वर्ड वाले अलग से बहुत सारे करवाऊंगा। मैदान में कौन खेल रहा होगा तो ये आपने लिख दिया हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। उसी तरीके से आगे और देखिए, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे? तो क्या आएगा? सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हाट, उसके बाद विल, व्हाट देखिए क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शैल विल में से विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे द टीचर, उसके बाद हम लिखेंगे टीचिंग, और उसके बाद टीचिंग, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे इस समय, तो इस समय के लिए एट दिस टाइम लिखेंगे, एट दिस टाइम। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। फिर और देखिए, माताजी खाना क्यों नहीं बना रही होंगी? माताजी खाना क्यों नहीं बना रही होंगी तो हम लिखेंगे वाई सबसे पहले, और वाई के बाद यहाँ शैल विल में से हम लिखेंगे विल, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मदर, और मदर के बाद हम लोग लिखेंगे नॉट बी, उसके बाद बनाना का हो जाएगा मेक, में ING जोड़ लेंगे मेकिंग, और यहाँ पे फूड। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, वाई विल मदर नॉट बी मेकिंग फूड। तो ये आपने इन सेंटेंसों के स्ट्रक्चर को समझ लिए। और आगे सीखना है तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करें और अपनी कॉपी में लिखते रहें। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना ज़रूरी है, क्योंकि उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देखकर रेडी होके आएंगे, तब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। बॉक्स में एक बार जय हिंद ज़रूर लिखें। धन्यवाद।